व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन? क्यों होता है ये ग्रुप डिस्कशन, क्या कारण से होता है? Because everyone has different perception हम्म, and different opinions to just know what people think. ओके, नो व्हाट पीपल थिंक। और कौन बताएगा ग्रुप डिस्कशन का क्या पर्पस होता है? पर्पस क्या होता है ग्रुप डिस्कशन का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन? क्यों होता है ये ग्रुप डिस्कशन, क्या कारण से होता है? Because everyone has different perception and different opinions to just know what people think. ओके, नो व्हाट पीपल थिंक। और कौन बताएगा ग्रुप डिस्कशन का क्या पर्पस होता है? नाम से क्या पता चल रहा है ग्रुप डिस्कशन? व्हाई डू कॉर्पोरेट्स ये सब क्यों करता है ज्यादा करके ग्रुप डिस्कशन? Sir, to check the personality of person and also their confidence. पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और बताइए। और आप बोले पर्सपेक्टिव And their up-to-date knowledge. अप टू डेट And नॉलेज। whether they have ability to describe their self or not. ओके, Like if they stuck in any condition situation, then whether they can. Basically dynamic and updative. ओके, ठीक है। और किसी को अपना रखना है आउटपुट? प्रिया तिवारी, निकिता, व्हाई द ग्रुप डिस्कशंस आर हेल्ड? एनालिटिकल थिंकिंग, वो उसमें Analytical- पूछते हैं ना सर, एक टॉपिक दे के बात करने को बोलते, तो ऑन द स्पॉट आर यू एबल टू ब्रिंग द पॉइंट्स और नॉट, तो वो भी देख। ठीक है, ठीक है। तो जो ग्रुप डिस्कशन जो नॉर्मली कॉर्पोरेट्स में होता है, लाइक बिग फोर्स और कहीं पर भी, तो इसका 2-3 कारण होता है जिसके कारण ग्रुप डिस्कशंस होता है। अब जब कॉर्पोरेट में जाते हो ना, तो नॉर्मली इन कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का होता है एक बेरा फंडा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो जब डिसीजंस लेता है ना, तो डिसीजंस ऑलवेज आर टेकन इन ग्रुप्स। तो डिसीजंस ऑलवेज आर टेकन इन ग्रुप्स आफ्टर नोइंग ईच अदर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एवरीबॉडीज पॉइंट ऑफ व्यू लेने के बाद कोई इंसान, कोई हेड वहां का डिसीजन लेता है। तो द पर्पस इज टू अराइव एट अ डिसीजन। द पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज टू अराइव एट ये अगर समझ जाओगे तो आपका काम बन गया। इज टू अराइव एट सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस। ओके, तो डिसीजंस के लिए लिया जाता है, ये चीज आपको बात समझना पड़ेगा। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए ग्रुप डिस्कशन लिया जाता है। तो डिसीजन जब लिया जाता है, तो व्हाट इज एक्चुअली, जब आप डिसीजन कोई चीज के बारे में लेना है, तो कभी भी आप जैसे फिल्म वगैरह में देखते हैं, कुछ मीटिंग होता है, इंपॉर्टेंट मीटिंग, तो उसमें डिस्कशन डिसीजन के लिए लिया जाता है। तो क्या चीज जरूरी है डिसीजन लेने के लिए? किस तरीका का स्किल जरूरी होता है? व्हेन यू हैव टू अराइव एट सम इंपॉर्टेंट डिसीजन इन अ ग्रुप डिस्कशन, तो क्या डिसीजन, क्या चीज जरूरी होता है? आपको क्या लगता है? सोच समझ के बोलिएगा, क्या चीज जरूरी है डिसीजन में अराइव करने के लिए? What type of candidates are actually required? Suppose like example mutual आप क्या consent. सोचो, सपोज एग्जांपल सोचो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मीटिंग है, ग्रुप डिस्कशन, एंड आपको एक मौका दिया गया यामिनी को कि रिलायंस जी ने बोला, मुकेश जी ने, कि आप भी ग्रुप डिस्कशन में पार्ट बनोगे इसमें, दैट्स अ बिग थिंग फॉर यू। ओके, या कोई भी अगर बिग फोर में आप ज्वाइन करते हो, तो यू विल बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन पैनल मेंबर्स। तो आपको क्या लगता है क्या चीज जरूरी देखेगा वो लोग, क्या देखेगा वो लोग? On what points you agree or like वो आपको क्यों चूज किया? पहले बात तो क्या सोच के आपको चूज किया? एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, देयर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, और आपको बोला कि यू विल बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन मीटिंग। तो वो क्या बेसिस में आपको पहले बात तो चूज किया कि यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप डिस्कशन मीटिंग? that I'm good at speaking or मैं थोड़ा intelligent हूँ, like I understand things. हाँ, कम्युनिकेशन स्किल और आउटपुट दीजिए। एलिमिनेशन राउंड, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स। पर आपको एक ग्रुप डिस्कशन में सबसे जरूरी चीज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ ग्रुप कन्विंसिंग डिस्कशन? स्किल। कन्विंसिंग स्किल नहीं भी, यहाँ पर में सेल नहीं हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। अभी सोचिए, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी सबसे जरूरी चीज क्या चल रहा है मार्केट में? सबसे जरूरी क्या हो रहा है अभी, बताइए? प्रेजेंटेशन स्किल्स। अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग न्यूज क्या है अभी? व्हाट इज द मोस्ट ट्रेंडिंग न्यूज एट प्रेजेंट? क्या हो रहा है? रशिया का वार। वार हो रहा है, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन। तो अभी पुतिन को रोकने के लिए सब एकदम वो होके रखा है, पुतिन के सामने सब जन अपना वो हो गया है, राइट, कि कैसे वार को रोका जाए। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, कोई सैंक्शन कितना ही डाल दे उसको फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर में कैसे ग्रुप डिस्कशन होके ये वार को रोका जा सके, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एक्चुअली कि कैसे पुतिन को रोक सकता है कोई इंसान। तो ये भी एक ग्रुप डिस्कशन का है। तो यहाँ पर कन्विंसिंग स्किल्स चाहिए, पर क्या रखे पॉइंट्स की, कैसे इसको मतलब कंट्रोल में ला सके कोई इंसान, फॉर एग्जाम्पल। तो हाउ विल यू डू दैट, मतलब तो व्हाट टाइप ऑफ स्किल एक्चुअली इज रिक्वायर्ड? अभी कोई नहीं सक रहा है उसके आगे, अब वो रुक रहा ही नहीं है। रोक सको तो रोक लो, सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन डाल दिया, कुछ भी डाल दे, ही इज नॉट स्टॉपिंग हिमसेल्फ, फुल फ्लेजेड जा रहा है। तो क्या चीज कर सकता है कि इंसान को कोई डिस्कशन करके हाउ कैन कुड हैव बीन रिजॉल्व बेटर, ये चीज होता ही नहीं। तो ग्रुप डिस्कशन का क्या पर्पस होगा यहाँ पर में?
व्हाट विल बी द पर्पस ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन? क्या पॉइंट्स रखूं कि अपना बात भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? तो व्हाट इज द ग्रुप डिस्कशन का क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है कभी भी? सर रिक्वायरमेंट क्या है, वो पर्टिकुलर पर्सन को क्या देंगे तो वो मान जाएगा, समथिंग लाइक दैट। रिक्वायरमेंट इज वन इंपॉर्टेंट वर्ड। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड इन अ ग्रुप डिस्कशन। कि क्रिटिकल थिंकिंग वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब होगा? क्रिटिकल थिंकिंग क्या मतलब होता है? क्रिटिकल थिंकिंग सुने हो गए वर्ड बहुत। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल थिंकिंग? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जिसका क्रिटिकल थिंकिंग होता है वो बहुत आगे जाता है। क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्रिटिकल थिंकिंग learn all aspect about anything. धोनी क्रिटिकल थिंकिंग करता है। व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? आउट ऑफ बॉक्स थिंक। सिचुएशन के हिसाब से गेम खेलना, सिचुएशन को देख के गेम खेल लेना, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले सके फटाफट, कि इसका प्रॉस एंड कॉन क्या हो सकता है, प्लान ए बी एकदम रेडी रहे मतलब। तो यू हैव टू, अगर कोई टॉपिक दिया जाता है और अगर मैं आपको है तो आपको जो टॉपिक्स का जो आप आंसर बोलोगे तो योर पॉइंट्स हैज टू बी मच मोर मैच्योर। ओके, इट्स नॉट दैट कि आपको मतलब ट्रेंड को पकड़ना है। हाँ ये चीज है, अगर कोई टॉपिक दिया जा रहा है तो आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हो, बट इट्स नॉट यू हैव टू बी द ट्रेंडिंग पर्सन इन दैट ग्रुप। पर आपको एक चीज बेटर करना है, जो भी आप बोल रहे हो वो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बोलने का जो आपका जो नॉलेज, जो भी टॉपिक, जो पॉइंट्स आप उठाओगे, जो पॉइंट्स यू टेक अप has to be logically at some sort of decision making। मतलब उससे कुछ इनपुट आ रहा है तभी तो आपको वो मीटिंग में रखेगा ना। कुछ ऐसा पॉइंट्स आपको रखना पड़ेगा मीटिंग में कि उससे कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा है वो मीटिंग को। दैट इज यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन, राइट? तो एक चीज क्या इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप डिस्कशन में, कोई बोल सकता है? अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू पुट आउट सम पॉइंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू थिंक इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये आज समझ लोगे ना, ग्रुप डिस्कशन पानी का तरह निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको टॉपिक का कोई नॉलेज नहीं है, देन ऑल्सो हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन द ग्रुप डिस्कशन? टेल मी। सपोज आपको कोई नॉलेज नहीं है टॉपिक के बारे में, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट इन द ग्रुप डिस्कशन? बहुत जन को लगता है नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको नॉलेज ही नहीं है, इनिशिएट कैसे करोगे? एक टॉपिक ऐसे दे दिया, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होगा? ऑप्टिमिस्टिक लिसनिंग स्किल। आपको लिसनिंग स्किल अच्छा होना पड़ता है ग्रुप डिस्कशन में। तो आपको मतलब जब आप किसी का जो स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है टॉपिक का, तो आप उसका नोट करोगे, उसके बारे में एक पेन पेपर लेके बैठना पड़ता है हमेशा ग्रुप डिस्कशन में, याद रखिएगा। तो कभी भी कोई ग्रुप डिस्कशन होता है, कोई भी क्लाइंट मीटिंग होता है, कंक्लूजन अच्छा कर सकते हैं। हाँ, तो जो भी है वो तो बात है कंक्लूजन। बट जब आपके पास एक आपको मीटिंग में एजेंडा बुलाता है कि आज हम लोग का ये सेशन होने वाला है, जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे, तो दिस इज जस्ट नॉट फॉर क्रैकिंग योर इंटरव्यूज। याद रखिएगा, दिस पीपल थिंक दैट दिस इज ओनली फॉर क्रैकिंग इंटरव्यूज, बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर डे टू डे लाइफ। अब बड़ा प्रमोशन वगैरह चाहिए लाइफ में, प्रमोशन वगैरह हो, बॉस आपको एकदम मतलब वो रखे, मतलब स्टैंडर्ड रखे, तो ग्रुप डिस्कशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स जस्ट नॉट फॉर क्रैकिंग इंटरव्यूज एंड ये हो गया वो हो गया, वहां पर मैं हुलीगन मार्केट, वो इट्स नॉट लाइक दैट। तो लिसनिंग स्किल इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अ बजट होता है, ओके, तो मैंने टैक्स में बजट में काम किया था, तो बजट का दिन है ना, जो पार्टनर जितना भी होता है वो लोग ना ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अब बिग 4 में ज्वाइन कर लो, कहीं पर भी कर लो यार, इवन एवरी सैटरडे संडे बहुत सारा फॉर्म्स में क्या होता है आपका ना, एवरी फॉर्म देयर इज अ पैनल मीटिंग, ओके, तो वहां पर आपको भी वो लोग रखता है। तो अमेंडमेंट्स आता है जीएसटी में, या कोई भी टैक्स का अमेंडमेंट या कोई भी चीज होता है, तो वो लोग ना एक नॉलेजेबल सेशन सेमिनार वगैरह रखता है। तो वहां पर मैं फॉर एग्जांपल वो लोग पूछते हैं, मतलब पार्टनर्स को इतना टाइम नहीं है, उन लोग का उम्र हो गया 50-60 साल, राइट, तो दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अंडर देयर बेल्ट। अब वो लोग का टाइम नहीं है कि अमेंडमेंट्स क्या आया, तो वो लोग सपोज एक सेक्शन पकड़ा और उसमें पूछता है कि आप लोग को पूछता था कि अभी क्या क्या अमेंडमेंट्स आए, जस्ट हम लोग को बताइए। तो वहां पर मैं एक अमेंडमेंट को छेड़ता है, फिर उसके ऊपर में आर्ग्यूमेंट्स होता है, तो कोई बोलता है ये चीज, कोई बोलता है ये चीज। तो वहां पर मैं, अगर आपको बात रखना आता है, इफ यू हैव द कैपेबिलिटी टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट विदाउट डिसरेस्पेक्टिंग द अदर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू,
अब वो बात अगर आपका सीनियर को पसंद आ गया, वो बात दैट विल रियली मेक योर करियर। बात समझ में आया आपको? इसलिए इतना जरूरी हो जाता है ग्रुप डिस्कशन। आपको अगर ग्रुप में बात करना आता है। हे गाइस, क्या आप भी परेशान हो कि आपकी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है बड़ी बड़ी फर्म्स में, कि आपको भी इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आ रही है? क्या आप इंटरव्यू में जाने के बाद आप रिजेक्ट हो जाते हो? क्या आपको डर लगता है जब भी इंटरव्यू होता है? क्या आपको भी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको उसका पता नहीं है, किस तरीक़ा से प्रिपेयर किया जाए? आपको दिक्कत आता है बिहेवियर क्वेश्चंस को डील करने में? हाँ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? कोई भी तरीका के क्वेश्चंस हो, क्या आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है? यू डोंट, आप बन तो गए हो CA MBA ACCA कर लिया, पर अब आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है। ऑडिट, टैक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड एनालिस्ट, पर आपको पता नहीं आपके लिए कौन सा प्रोफाइल सूटेबल है। लाइक वी हैव स्टूडेंट्स जिनका फीमेल स्टूडेंट जिनका मैरिज हो जाता है, पर उनको वर्क लाइफ बैलेंस या द सेम टाइम दे वांट अ गुड पैकेज, बट उनको पता नहीं कौन सा प्रोफाइल उनके लिए सही रहेगा। तो हमारी GS प्राइम मेंटरशिप प्रोग्राम में हम ईच एंड एवरी प्रोफाइल को डिटेल स्टडी करते हैं, आपको आपकी तरीक़ा से बताते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोफाइल सही रहेगा, विच आर द बेनिफिट्स, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रोफाइल, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री किस तरीक़े से काम किया जाता है। इसके अलावा आपके रेज्यूमे में 1-to-1 हम लोग रिव्यू करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, आपका मॉक इंटरव्यू करवाएंगे 1-to-1, उसको आपको मेंटी दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी तरीक़ा के स्किल बेस्ड कोर्सेज होता है, स्किल बेस्ड वेबिनार्स होता है, क्योंकि वी हैव सीन कि मोस्ट पीपल लैक द स्किल विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, और ये भी हम लोग आपको हेल्प करेंगे।